ही कभारी आता है। मुझे याद है 1977 की मार्च का वो दिन, जब हजारों लोगों के हुजूम के बीच में खड़े हुए 14 साल के मुझ जैसे बच्चे ने महसूस किया था वो बिजली जो कौंध गई थी लोगों के बीच। कुछ वैसा ही आज हुआ है, यानी कि तंत्र पर लोक की विजय। कभी कभार लोकतंत्र में ऐसा होता है। अद्भुत दिन। 10 साल के झूठ और नफरत के राज के बाद इस देश की जनता ने तंत्र से कहा कि लोक बड़ा है तंत्र से, और इस देश ने जनादेश दिया। जनादेश एनडीए के खिलाफ, जनादेश बीजेपी के खिलाफ, जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को 300 से एक भी सीट कम आती है तो ये बीजेपी के खिलाफ एक नैतिक आदेश होगा, नैतिक हार होगा। 272 से एक सीट कम आती है तो बीजेपी की राजनीतिक हार होगी, और अगर 250 से सीट कम आती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। और आज ये सब हुआ जो मैंने अनुमान लगाया था, ब्रॉडली यही कहा था, और वैसा ही हुआ। ये एक जनादेश है। कोई कह सकता है कैसे जनादेश हुआ? 290 सीट तो अब भी एनडीए को आती है। जनादेश को खाली आंकड़े से मत देखिए, क्योंकि जनादेश को उसके संदर्भ में समझा जाता है। सीट बीजेपी की 65 गिरी, वोट कुल मिला के देश में 1% गिरा है, क्योंकि कई इलाकों में वोट बढ़ा भी है। लेकिन पूरे देश का वो जो सारा हिस्सा जहां बीजेपी का वर्चस्व था पिछले 2 चुनाव में, जहां लगता था उनके खूंटे को कोई हिला नहीं सकता, उस पूरे इलाके में 5%, 8%, 10% वोट शेयर बीजेपी का गिरा है। सीटें गिरी हैं, वोट गिरा है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है, और फैसला ये है कि झूठ और नफरत की राजनीति चल नहीं सकती। सिर्फ हिंदू मुसलमान के सवाल पे आप जनता को एक उन्माद की स्थिति में नहीं रख सकते। सामान्य राजनीति वापस आ रही है। लोगों को लगता है कि अब हर सही सवाल पे केवल मोदी नाम का ढक्कन लगा के उसको बंद नहीं किया जा सकता। महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, मजदूर का सवाल, किसान की अवस्था का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, इन सब सवालों को बंद करके नहीं रखा जा सकता। ये किसान का उत्तर भी है। याद रखिए, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में जो परिणाम आया है उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में। अजय मिश्र टेनी जो हारे हैं वो इस देश के तमाम किसानों के लिए और आने वाली सरकारों के लिए एक सबक है। तो क्या फलितार्थ हुए आज के चुनाव परिणाम के? मेरे विचार से ये सबक है सत्ताधारियों के लिए, जनता को उल्लू मत समझो। ये जो पब्लिक है सब जानती। और विपक्ष के लिए कि अभी से ये मत समझ लो कि जीत गए। बहुत लंबा रास्ता है जो तय करना अभी बाकी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री सबसे बड़ा खेल नहीं है, वो होगा। और वो खेल होने में क्या क्या सूटकेस का इस्तेमाल होगा, कौन कौन से जेट प्राइवेट आएंगे, वो सब खेल दिल्ली का खेल है। उस पर ध्यान मत दीजिए। इससे ज्यादा बड़ा और गहरा खेल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं, क्या बनेगा इस देश। और उसके लिए आज कुछ बड़े संकेत हैं। पहला, इस देश के संविधान से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं होगी, चाहे जो मर्जी सरकार बने। किसानों से पंगा लेने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री सोचेगा अगली। इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला खुलेगा, संसद में कुछ बहस हुआ करेगी, मीडिया का गला खुलेगा, कुछ आवाजें बाहर आएंगी। न्यायपालिका को भी कानून की इबारत जो धुंधली सी दिखाई देने लगी थी शायद कुछ कुछ साफ दिखाई देने लग जाए। देश की तमाम संस्थाएं दुरुस्त हो जाए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है संविधान की दिशा में 1-2 डिग्री झुकना शुरू कर दे। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। विपक्ष की आवाज उठेगी, लेकिन संसद से ज्यादा सड़क के लिए सुंदर संकेत है। ये जो आंदोलन जीवी होते हैं ना,
जिन आंदोलन जीवियों ने इस देश को आजादी हासिल करवाई थी, जिन आंदोलन जीवियों की वजह से ये देश आज भी जिंदा है, लोकतंत्र है, उन आंदोलन जीवियों की अगली बार जब मुट्ठी उठेगी तो कसी हुई, उसमें एक विश्वास होगा, उसमें एक आधार होगा। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे सुंदर खबर है। लोकतंत्र बचता है कुर्सी पे लगे मखमल की वजह से नहीं। लोकतंत्र अगर बचता है तो ये उठी हुई मिट्टी, संघर्ष प्रतिरोध की मुट्ठी की वजह से। आज उसे याद करने का दिन है। आज इस बात को याद करने का दिन है कि इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। 70 साल से इस देश की जनता को लोकतंत्र का चस्का लगे, छोड़ेंगे नहीं जल्दी से। आज लोकतंत्र में और जनता में आस्था का दिन। याद रखिए, ये चुनाव पार्टियों ने जरूर लड़ा, लेकिन पार्टियों से ज्यादा ये चुनाव पब्लिक ने लड़ा, क्योंकि पार्टियां तो ईडी के मामले सुलझाने में लगी। पार्टियों को ये तो पता नहीं था कि कल उनका उम्मीदवार कौन उठा के ले जाएगा, किसका नामांकन पत्र खारिज हो जाएगा, किसके यहाँ छापा पड़ जाएगा। ऐसी विषम स्थिति में भी पब्लिक खड़ी हुई। मैं बार बार एक बात कहता हूं, जब भी रिपब्लिक पे खतरा होता है तो उसको जुडिशरी नहीं बचाती, कोर्ट कचहरी नहीं बचाते, संसद नहीं बचाती। रिपब्लिक को बचाने का काम अंततः पब्लिक को करना पड़ता है। और आज वो पब्लिक खड़ी हुई, तो सैल्यूट उस पब्लिक को। और लोकतंत्र में आस्था जताने का दिन है। आप सबको शुभकामनाएं। किसानों को अनुरोध कि आज एक घी का दिया जरूर जलाएं। और देश की जनता के लिए केवल ये अनुरोध कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, लोकतंत्र बचाने के लिए जो बड़ा कदम उठाया है, इसके बाद रुक मत जाइए। बहुत लंबी लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, इस देश के स्वधर्म को बचाने की। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। वो सांस्कृतिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, शुरुआत हो गई। शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।